वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम लोग बात करेंगे पानी के बारे में, जिसके मोस्टली आप सबको मालूम ही है पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये शुरुआत करते हैं कि पानी क्यों इम्पोर्टेंट है। सबको पता है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे हमारा जीवन हो, सबसे रिलेटेड अभी दिख रहा है। दिख रहा है इसमें, देखिए। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। हाँ जी, दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ये कर दीजिएगा। मतलब हो गया? बाकी भी चीजें आ रही है ना। हाँ, यस। अभी क्लियर हो यस, गया ना? यस, यस। यस। ये मेरा एक नया मैंने पीपीटी बनाया है। आप लोग क्योंकि पुराने हैं इसलिए मैं उसमें बता देता हूँ। ये कंपनी के बारे में 50 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है और ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। 1 बिलियन से ज्यादा इसका सेल्स है। ISO 13485 जो कि मेडिकल ग्रेड का इसको सर्टिफिकेशन है। यहाँ मेडिकल ग्रेड की बहुत सारी कंपनियां हैं जो बोलती हैं कि हम भी मेडिकल ग्रेड है, लेकिन उनके डिवाइसेस मेडिकल ग्रेड नहीं है। उनकी फैक्ट्री हो सकती है ISO 13485, उनके यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हो, लेकिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पर हर प्रोडक्ट का ISO 13485 है। ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ग्लोबल लीडर है इन वाटर आयनाइजर, क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी है वाटर आयनाइजर की बात करें तो। और उसके अंदर अपग्रेडेशन होता रहता है। और ये करीब अभी 8,000 डॉक्टर्स इसको, पहले 5,600 थे, अभी लगभग 8,000 डॉक्टर्स इसको इंडोर्स करते हैं कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंडली, हम लोग मानते हैं जैसे जल ही जीवन है। अगर हम आंखों की बात करें तो अप टू 95% हमारे पास पानी है इसके अंदर। ब्रेन में, नर्वस में, ब्लड में, बोन्स में, हार्ट में, सबके बारे में अगर देखेंगे तो सब पानी मोर देन 50% है। और ये बोन्स की बात करें तो 22% है। तो इस तरह से हमारा पूरे शरीर का पानी 72% से ज्यादा पानी ही पानी है। अगर हम इसको ठीक कर लें तो बहुत सारी चीजें हमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आज की डेट में जैसे देखें कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, चाहे एयर का पॉल्यूशन है, चाहे आप पानी में देखें या केमिकल का देखें। तो इतना पॉल्यूशन को हम लोग दूर करने के लिए कर क्या रहे हैं? हमको जो पानी मिलता है वही पीना शुरू कर देते हैं, और जैसा भी आरओ वाला अगर है फिट करके जाता है तो हम उसी को लेकर के चलते हैं। आज मैं बताऊंगा कि इसके अंदर में आपको किस तरह से पानी पी करके, इवन मशीन से रिलेटेड तो है ही है, मशीन के अलावा भी हम बहुत कुछ बता सकते हैं, जान सकते हैं पानी के बारे में, और अपने आप को, अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे एसिडिटी है। ये एसिडिटी का आज भी मैं चेक कर रहा था, जो डाटा मेरे को मिला है गूगल से, वो दिखा रहा है कि लगभग 15 से 20% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। मैंने अलग अलग स्टेट का देखे तो 30-40% तक भी लोगों को, कुछ एक स्टेट नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा है, जहाँ हम लोग जो फूड है वो हमारा उसको खाने का जो तरीका है, उसके अलावा हम लोग रात में 12 बजे 1 बजे तक पार्टीज करते हैं, चाहे वो या बेंगलोर हो चाहे कोई भी जगह हो। तो यहाँ हमारे शरीर में एसिडिटी को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता है। अगर बात करें एसिडिटी से रिलेटेड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो यहाँ तक कि सिर्फ एसिडिटी की वजह से कैंसर तक होता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि एसिडिटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी पानी से रिलेटेड है। ये डायबिटिक ओबेसिटी का भी रिलेशन पानी से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। आर्थराइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारी चीजें, जीईआरडी का, ये सब पानी से रिलेटेड भी हैं। आप बाकी काम करें साथ साथ अगर पानी भी अच्छा ले लें तो एक सपोर्ट सिस्टम है। ये क्योर सिस्टम वाली बात नहीं कहूंगा मैं कि इससे आप बीमारी ठीक होती है, लेकिन यस, इसके सपोर्ट से आपकी बीमारी को कम किया जा सकता है। हो सकता है वो आप मेडिसिन खा रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके आप ठीक भी हो सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। एक डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और एसिडोसिस, यानी कि एसिडिटी को दूर करना है। एसिडिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये तीन मेन रूट कॉज है हमारी किसी भी तरह की बीमारी के लिए। अ, उसके बारे में हम धीरे धीरे करके आगे दिखाएंगे और बताएंगे। पानी के बारे में अब तक हम लोगों को क्या मालूम है कि पानी हमारे लिए पीने का पानी है तो अच्छा पानी है, और बाकी पानी हमारे लिए खराब पानी है। तो लेकिन एक थर्ड टाइप का पानी है जिसको हम लोग मिरेकल वाटर भी बोल सकते हैं, यानी कि उसके अंदर में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमारे शरीर को ठीक रखा जा सकता है, सिर्फ पानी की वजह से भी। वैसे तो हमारे शरीर में हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, न्यूट्रिशंस अच्छे मिलने चाहिए, रेस्ट प्रॉपर रहना चाहिए रिकवरी के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं।
जो इससे रिलेटेड है, मेडिटेशन, मेंटल पीस भी रहेगी तभी भी हमारा शरीर ठीक ठाक रहेगा। अगर उसमें डिस्टरबेंस है तो भी हम कुछ भी कर लें तब भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन पानी का कितना रोल है उसके बारे में आज जानेंगे। यहाँ पर 1950 से पहले 1940 में रशियन ने बहुत सारी जगह जाकर के उसके ऊपर रिसर्च की। लेकिन बाद में उन्होंने बंद करके, और जापानीज ने फिर 1950 से इसमें रिसर्च की, जिसमें गंगोत्री का वाटर है और होली वाटर है फ्रांस का, जैसे मैक्सिको का है, और इसके अलावा जमजम वाटर है। बहुत सारे ऐसे पानी हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, जो हुंजा वैली का पानी है। ये सब पानी पर भी बहुत सारी रिसर्च हुई, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि पानी हमारी बॉडी में 72% करीब पानी है। तो इस पर अगर काम करें तो 72% कम से कम हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मैंने जो बताया आपको, 1950 में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और बहुत सारी चीजें देखी, और एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में जाना, जो कि हमारे पानी के अंदर में है। और इसके पीछे क्या क्या कारण है एक एक करके हम बात करते हैं। ये मैंने बता ही दिया, 1974 से लेकर 1994 तक ये करीब 200 हॉस्पिटल में 20 साल तक इनको आयनाइजर को रखा। और डायरेक्टली ये किसी भी जानवर पर और बाकी जगह टेस्ट नहीं है, ह्यूमन पर ट्रायल लिया था। और उस पर देखा कि इसके रिजल्ट बहुत ही मिरेकुलस है, और बहुत ही ज्यादा लोगों को इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया है। कैंगन वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बातें जो, हाँ, हम इस डिवाइस के थ्रू मिलती है, वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। नंबर एक जो फायदा है वो है फाइट से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, और फ्री रेडिकल्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स जो डोनर भी बताते हैं इस मशीन के पानी को। दूसरा है आयनाइज अल्कलाइन वाटर है, जो फाइट्स एसिडिक स्ट्रेस। जो हम लोग जितना भी पका हुआ खाना खा रहे हैं ये सब एसिडिक है, और जितना भी नेचुरल है वो सारा अल्कलाइन है। तीसरा है माइक्रो क्लस्टर, जो पानी हमारे शरीर में हम लोग जो नॉर्मल पानी पीते हैं, जो बोल सकते हैं आरओ का वाटर या टैप का वाटर है, वो हमारे बॉडी के अंदर में 20% ही एब्जॉर्ब होता है, जबकि ये बहुत ज्यादा अप टू 95% तक भी एब्जॉर्ब होता है, सेल्स में जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन रिच वाटर की। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से पानी को अगर आप देखेंगे कितना हाइड्रोजन वाटर, जो व्हाइट कलर का आप दिखाई देगा इसको, देखिए जो हम डायरेक्ट पानी निकालते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हल्का व्हाइटिश टाइप होगा। यही पानी हमको डायरेक्टली पीना चाहिए। जितना फ्रेश वाटर लेंगे उतना एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हमारे हम्म। शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा मात्रा में देता है। ये लोग बोलते हैं व्हाइट व्हाइट हो जाता है। अभी मेरे को कलकत्ता से बताया कि व्हाइट हो जाता है, मैंने कहा इसको ही पी लीजिए, ये दे रहा है हमको एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा हम लोग माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि ये कितना, ये जो मैंने एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था, ये कितना हमारा एब्जॉर्ब करता है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात हो गया, माइक्रो क्लस्टर के बारे में बात हो गया। और तीसरा हमारे लिए आएगा, ये एंटीऑक्सीडेंट कितना मिलता है वो भी बताता हूँ आपको। ये है ओआरपी के थ्रू हम लोग देखते हैं, एक मीटर होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का मीटर है। और इस मीटर के थ्रू देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि इसमें कितना एंटीऑक्सीडेंट है। ये करीब 16 से 20 कप ग्रीन टी के बराबर हमको एक गिलास पानी में मिलता है, या 1 किलो ब्लूबेरीज के बराबर, या 5 केजी ऑफ ब्रोकली के बराबर मिलता है। अब इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि वोल्टेज का कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारे जो मिली वोल्ट में रहती है, हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो इन मिली वोल्ट्स में है। अगर आप देखेंगे तो 9.5 का जो पानी है पीएच का, वो SG501 से मिलता है। और ये 8 पीएच का पानी भी पी रहे हैं तो कैंसर सेल्स, जो कैंसरस सेल्स हैं, उसके अंदर में धीरे धीरे करके वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। नए सेल बनाने के लिए -50 मिलीवोल्ट का तो करंट चाहिए, और पीएच अगर 7 से ऊपर हो, यानी 8 के आसपास भी हो, तब भी वो नए सेल्स बना देता है। अगर इसको देखें तो नीचे में 0 और 7 को देखते हैं, तो यानी कि उसके बाद से हमको ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। +10 के अंदर में ओबेसिटी बढ़ती है, और +30 अगर हम मिलीवोल्ट का करंट रहेगा, प्लस में रहेगा, तो कैंसरस सेल शुरू हो जाता है, क्योंकि 7 से नीचे आता है, नहीं एसिडिक होता है 6.48। ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर हीलिंग इस वोल्टेज एक एमडी है, ये डॉक्टर जेरी टेनेंट,
इन्होंने अपनी किताब लिखी है, उसके अंदर में मेंशन किया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक और चीज देखते हैं अभी कि इसके अंदर में किस तरह से ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट के बारे में भी थोड़ा देखते हैं, फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा इसके बाद। आवाज नहीं आया सर। आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी नहीं, जी। आवाज नहीं आ रही है। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं आ रही है। कोई अदरवाइज बात नहीं, ठीक है। आप वैसे ही बता दीजिए। बस मैं निकाल दे रहा हूँ, फिर इसको हटा देता हूँ, फिर मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। नहीं, इसका मेन मकसद क्या है वो बता दीजिएगा। जो भी हम जब ये टेस्ट करते हैं ब्लड को, तो ब्लड टेस्ट करने के बाद में वो आपस में जो ब्लड सेल्स हैं, वो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो बिल्कुल आपस में चिपके रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में करंट नहीं जा रहा है। इसकी वजह से जो हम लोग, अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें या बाकी ऐसी एसिडिक चीजें लेने से, उसको क्या मिल रहा है, उसका जो मिली वोल्ट, जो हम करंट की बात करते हैं, हमारे सेल जितने भी है -25 मिली वोल्ट पे काम करते हैं। हेल्दी सेल जितने भी है, उससे नीचे रहता है तो वो थिक हो जाते हैं। जैसे ही ये पानी पीते हैं, 10 से 12 मिनट के अंदर में वो सेल्स क्या हो, एक्टिव हो जाते हैं, और धीरे 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 करके अलग अलग होना शुरू होता है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी उनके अंदर में मिलना शुरू होती है, और वो हेल्दी सेल्स की तरफ बनते जाते हैं। तो ये इसमें दिखाने का प्रयास किया था। अब हम एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले हम अ, ये एसिडिक और अल्कलाइन के बारे में बात करते हैं। मैं भी स्टॉप शेयरिंग करता हूं सो दैट यू कैन सी। अभी मैं तीनों का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा, जो प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, नंबर 1 बताया था हमने कि वो अल्कलिनिटी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं तीनों का डेमोन्स्ट्रेशन 1 बाय 1 दिखाता हूँ। जब ग्लासेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ मैंने कैंगन वाटर लिया है, और ये मैंने कॉपर करके एक टाटा का एक नई ब्रांड चली है। वैसे तो मेरे पास और भी बोतल्स बहुत सारी हैं, एक्वाफिना भी रखी है, और साथ साथ मेरे पास में अच्छी बोतल्स भी हैं। इनमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं और देखते हैं क्या ये पानी सभी एक जैसे दिखते हैं, या सारे पानी एक जैसे दिखते हैं। इवन कोल्ड ड्रिंक भी आपको एक जैसी ही दिखेगी, और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है कोल्ड ड्रिंक। ये सेकंड कोल्ड ड्रिंक का है। थर्ड हमारा आ गया, ये मशीन का निकाला हुआ फ्रेश पानी है। अगर ऐसे देखें तो तीनों के तीनों पानी हमारे लिए एक जैसे ही दिखाई दे रहे होंगे। सब दिख रहा है, लेकिन सारे पानी, चाहे आरओ का पानी हो चाहे ये वाला पानी हो, सब हमको एक जैसे दिखते हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कैसे पता लगेगा? हम सबसे पहले इसको करते हैं, ओआरपी का चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा मीटर है, ओआरपी मीटर। अगर ये प्लस में है, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, हवा में भी ऑक्सीडेशन है, तो प्लस में दिखाई दे रहा है, यानी इसके ऊपर कोई साइन नहीं है। हम सबसे पहले इसको देखते हैं। ये 200 से ऊपर बढ़ते जा रहा है। ये पानी रुका हुआ पानी बोल सकते हैं, बोतल के अंदर में दिख रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है? हाँ जी, 267, 268। यस। आप कोल्ड ड्रिंक का देखेंगे, बढ़ रहा है कम हो रहा है? 398, 400, 400, 405। 405 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा ऑक्सीडाइज है। ये हमारे शरीर को कितना नुकसान करता है उसके बारे में दिखाया ही है। अब आप देखेंगे इसको, ये कितना माइनस में चल रहा है, 600 से ऊपर। ये माइनस सब सिक्स माइनस में, फिफ्टी ध्यान से फोर देखिए। माइनस माइनस है। 65। यस यस, -655, 650। यस। अब इधर देखेंगे तो ये हमने कोल्ड ड्रिंक में लगाया तो ये 400 तक चला गया प्लस में। जी। और जैसे ही हमने कैंगन वाटर में डाला, ये देखेंगे तो माइनस की तरफ चलते जा रहा है। माइनस का मतलब जो मैंने बताया, -50 पर हमारे को अगर इतना एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, हमारे सेल्स नए बन रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि -800 तक भी अगर ये जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। ये तो रही एक प्रॉपर्टी हमारी। नंबर 2 प्रॉपर्टी हमने जो बताया था एसिडिटी के बारे में, हमारे इनसे कहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है एसिडिटी का, मैं बताता हूँ एक एक करके।
अब जैसे मैंने ये पीएच लिक्विड है मेरे पास में, जैसे लिटमस पेपर हम लोग बचपन में अपना क्लासेस में देखते थे कि एसिडिक क्या होता है, अल्कलाइन क्या होता है, उसके बारे में मैं अलग से भी बताऊंगा। जैसे ही हम ये पीएच लिक्विड डालते हैं तो आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक का, और ये तीसरा आ गया हमारे बोतल के पानी का। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हल्का एसिडिक है, दिख रहा है कलर? यस। दिख रहा है कलर ना? हाँ यस। जी, हाँ। ये एसिडिक है, जो पानी हम लोग रुका हुआ पानी पी रहे हैं। और दूसरा अब आ गया कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक देखिए रेड से कलर में आ रहा है, ये हाँ जी। हाईली एसिडिक है। ये हाईली एसिडिक है। तीसरा पानी हम लोग जो पी रहे हैं, ये आयनाइज्ड अल्कलाइन है। लोग अल्कलाइन तो घर पे बना सकते हैं, लेकिन आयनाइज्ड अल्कलाइन के लिए हम्म। आयनाइजर की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। हम्म। ये आपने दिनों देखा। अब कई लोगों को ये रहता है कि मैं अगर इस पानी को पीऊंगा तो मेरे को आदत तो नहीं पड़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मुझे भी अभी एक रामपुर में एक अफसर मिले थे। उन्होंने कहा सर हमको इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो मैंने कहा आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, वहां जाकर के अगर ये पानी आपके पास घर आकर के आप पिए, क्योंकि अप टू 90 डेज लग जाता है। अगर ये पानी आपने 30 डेज या 21 डेज तक पिया है, तो आप क्या है, आप आपने बाहर गए और ये पानी पी के आ गए, लेकिन जैसे ही घर पे आए तो आपने अपनी मशीन से निकाला था, देखिए कैसा हो गया है पानी। अल्कलाइन हो गया। यस, अल्कलाइन हो गया है ये। लेकिन ये पानी को अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक हमारा अल्कलाइन नहीं बनाता। ये कितना भी पानी डाल दो इसके अंदर हम्म। में, इट रिक्वायर्स 32 ग्लासेस ऑफ वाटर इसको न्यूट्रलाइज हम्म। करने का। अदरवाइज क्या करेंगे, हमारी बॉडी से जो कैल्शियम है उसको निकाल देते हैं। वो कैल्शियम से हम्म। इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, अभी मैं हम्म। आपको एक चीज और दिखाता हूं, जबकि हम रिकमेंड नहीं करते हैं उसको, फिर भी मैं यहाँ एक लिक्कर का एग्जांपल देता हूँ। लिक्कर के बारे में लोग कई बार होता है कि घरों में, मैं तो पीता नहीं हूँ, लेकिन ये डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने रखा हुआ है। कई बार घरों में होता है कि घर में बड़े बूढ़े रहते हैं, वो उनको बिना दारू के काम नहीं चलता है, वो डेली पीते हैं। तो अब उनको कैसे बचाएं? उनको तो, बड़े लोगों को तो नहीं मना कर सकते। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं, उनके लिए मशीन लगा करके दे दें। या तो हाँ, अब ये एसिडिक है, इसको देखने के लिए क्या है, फिर से हम लोग पीएच लिक्विड को डालेंगे कि ये क्या सच में एसिडिक है। हम्म। अब ये दोनों एसिडिक है, हम्म। क्योंकि ये लिक्कर हमारी एसिडिक होती है और वो हमारे लीवर को खराब करने में मदद करती है। लेकिन जैसे ही हम, या तो पानी से हम लोग उसको करेंगे, पानी का आपने देख ही रखा है, या तो हम उसको पानी से पिएंगे बर्फ डाल करके, वही एसिडिक रहेगा, ये नहीं चेंज होता है। लेकिन अगर उनको हम इस पानी से, जो कैंगन वाटर है, अगर हम इससे कहें, तो उनके लीवर को डैमेज नहीं होगा, कम से कम उनके हार्मफुल नहीं होगा। बाकी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि कलर सिर्फ दिखाने के लिए है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। लिकर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं कि पीना है, लेकिन कम से कम पता तो रहना चाहिए कि अगर कोई पी रहा है तो अगर ये रहे तो फिर उसको कितना आसान हो जाएगा उसके डैमेज होने से बचाना है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो माइक्रो क्लस्टर की, जिसका मैंने कहा था 20% तक ही एब्जॉर्ब हो रहा है जो भी पानी पी रहे हैं यहाँ। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जीरा डालूंगा। जीरा क्यों डाल रहा हूँ, जिससे एब्जॉर्प्शन के बारे में पता करना है, इसलिए नहीं कि जीरा पानी अच्छा है या खराब है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने थोड़ा जीरा डाला है। अभी आप खुद देखेंगे कि अगर हम नॉर्मल पानी, जो पीने का पानी है, अगर वो डालते हैं तो जीरे का वो एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा कम रहेगा, इसमें टाइम लगेगा। वो एब्जॉर्प्शन मैंने कहा ना, 20 to 20% तक जो है, वो अगर अभी देखेंगे जीरे का पानी हल्का 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 वो दिख रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसे कैंगन वाटर डालेंगे, वो आप देखिए कलर किसका इमीडिएटली चेंज हो जाता है। यहाँ हमने कैंगन वाटर डाला और आप देख सकते हैं इसको, इमीडिएटली चेंज हो जा रहे हैं। और दोनों को देखना है तो दोनों को मैं एक साथ दिखाता हूँ, फर्क पता लग जाता है दोनों का।
और इसमें टाइम लगेगा उसको एब्जॉर्ब होने में। तब तक हमारे बॉडी से बहुत सारे मिनरल्स लेके चला जाता है। तो दो प्रॉपर्टीज थी जो इसकी, वो सबसे ज्यादा मेन थी। ये तीन प्रॉपर्टी, नंबर वन एब्जॉर्प्शन वाला है, दूसरा एसिडिक वाला है, और तीसरा है, मैं फिर से उसको दिखाता हूँ आपको स्लाइड को। एक मिनट। फुल स्क्रीन कीजिएगा। हाँ मैं करता हूँ अभी। शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले वो चेक कर रहा था। हाँ, शेयर हो गया है फुल हो रहा है। स्क्रीन। हम्म। वेट वेट वेट। एक मिनट। नहीं, एक सेकेंड। पुराने खुले हैं, उनको बंद करता हूँ पहले। यस, स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप्ड एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। ओके, मैं दोबारा खोलता हूँ उसको। अभी देखो, फुल स्क्रीन आया? नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आया, कोई बात। हम्म। अभी हाँ, आ गया अभी। इसको अभी फुल करना है आपको। हो हाँ। गया। तो हाँ, हम लोग हो यहाँ पर गया। एसिडिटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। हम्म। इसके बाद में अब ये डॉक्टर ओटो हेनरिच हैं, इन्होंने 1923 में रिसर्च की थी कैंसर के ऊपर में, कि इसका कैंसर होता क्यों है। और 1931 में इनको नोबेल भी मिला है फिजियोलॉजी के ऊपर में। ये बताते हैं कि कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। मतलब ये है कि जितने भी कैंसरस सेल्स होंगे वो 100% एसिडिक होंगे, और उसमें 38% अगर वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो कैंसरस होते हैं। और हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन, मतलब अगर हम अपनी बॉडी को पीएच लेवल जो है हमारा 7.4 के आसपास रखेंगे तो हमारी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस नहीं है। और लगभग सभी की बॉडी में कैंसरस सेल रहते हैं। एक और है, ये डॉक्टर ये रॉबर्ट जी राइट हैं। इन्होंने ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं, और इन्होंने अपनी किताब लिखी है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। उसमें ये मेंशन करते हैं कि जो अल्कलाइन आयनाइज वाटर है, जो कि इनर्जी कंपनी का है, मेंशन भी किया है, ये नंबर वन पे रखा है डाइट के अंदर में। चैप्टर 6 में सिर्फ डाइट के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा हिरोमी शिनिया डॉक्टर हैं, इन्होंने ये इनको बोलते हैं को फाउंडर ऑफ एंडोस्कोपी भी, जिन्होंने कोलोन कैंसर के ऊपर में 3,70,000 से ज्यादा ऑपरेट किए हुए हैं। और ये प्रोफेसर ऑफ सर्जरी रहे एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन। ये यूएस में रहे 6 महीने, और 6 महीने जापान में रहते। इन्होंने बुक लिखी है एंजाइम फैक्टर, उसमें भी मेंशन किया है जो इनेजिक कंपनी के जो वाटर आयनाइजर है, ये कैंगन वाटर को अगर यूज करें तो फिर उसे कैंसर नहीं होगा। और जितने भी इनके पेशेंट्स हैं उनसे रिटर्न में लेते हैं कि वो यही पानी पिएंगे जिससे उनको कभी भी कैंसर रिवर्स नहीं हुआ है। अब इस मशीन के अंदर में आता है कि अलग अलग तरीके का पानी आता है, 9.5, 9 और 8.5 पानी आता है। ये पीने के काम आता है, हम लोग इसको पीने के लिए यूज करते हैं। 7 pH का पानी आता है, ये क्लीन वाटर है, आयनाइज नहीं है, लेकिन ये बेबी फूड के लिए और जब भी मेडिकेशन है, मेडिसिन कोई ले रहे हो एलोपैथिक का, तो उसको ये यूज करते हैं। 7 pH का बीटरी वाटर है जो 6 pH का हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। 2.5 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है। डिसइंफेक्टेंट के किल्स वायरसेस एंड बैक्टीरिया है। और स्टरलाइजेशन के लिए लोग अभी हॉस्पिटल में और स्पेशली डेंटिस्ट जो है वो भी इसको यूज कर रहे हैं। 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगर वाटर है। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली हमारे घर में क्या होता है, पेस्टिसाइड रिमूव करने का कोई रीजन नहीं है, मतलब हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, पानी से ही कर पा रहे हैं जो नल का बहता पानी है। इसके अंदर में एक पानी आता है जो 11.5 है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 11.5 के यूजेस क्या क्या हैं। बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से सिर्फ एक ही दिखाएंगे अभी हम।
कि किस तरह से ये पानी, एक मिनट मैं इसको भी तो आप शेयर करता हूं ताकि आप उसको देख पाए। यस, ये दो ग्लासेस हैं हमारे पास में। इनमें हम लेते हैं ऑयल को, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने अभी तिल का तेल ले रहा हूं। जितने भी पेस्टिसाइड है ऑयल बेस्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल बेस्ड है। और ऑयल बेस्ड होने की वजह से वो क्या होता है, पानी नॉर्मल पानी से धुलते नहीं है। जैसे कि हम आपने खुद ही जानते हैं कि पानी और तेल कभी मिलता नहीं है। जैसे यहाँ दिखा रहा हूं, अगर इसमें देखें ध्यान से तो ये तेल हल्का सा ऊपर की तरफ बह रहा है, यानी कि ऊपर फ्लोट कर रहा है, मिक्स नहीं हुआ है। लेकिन इसमें एक 11.5 पानी है, जिसको मैंने ट्रांसपेरेंट बोतल में रखा हुआ भी है। इस पानी को अगर हम यूज करें तो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल से आसानी से वो निकल जाएगा। जैसे व्हाइट हो रहा है, ये इमल्सिफिकेशन हुआ है, जिसको बोलते हैं पानी और तेल मिलता नहीं है, लेकिन ये पानी और तेल भी मिल रहा है इसके अंदर में। यानी कि उसको ये ब्रेक कर देता है पानी को, तेल को। और उसके बाद वो हमारे शरीर से पेस्टिसाइड अंदर नहीं जा पाता है। हम सब्जियां जो फ्रूट और वेजिटेबल्स जो बनाते हैं वो कम से कम साफ सुथरा बन पा रहा है। ये था इसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना टेस्टिमोनियल्स दिए हैं कि सर हमारे यहाँ पर भी ये, जैसे कि आप देख रहे हो ग्रीन, हमारे दाल चावल के अंदर में, टमाटर के अंदर में, पत्ती वाली सब्जियों के अंदर में, इन सब में भी बहुत सारा पेस्टिसाइड मिलता है। इसको निकालने का काम 11.5 करता है। 11.5 के बहुत सारे और भी यूजेस हैं। ब्यूटी वाटर का जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ये 2.5 बहुत सारे सोराइसिस और एक्जिमा के पेशेंट को भी यूज किया है, और उनको भी बहुत फायदा हो रहा है। 7 pH का मैंने बता दिया। सर्टिफिकेशन की बात करें तो लगभग 15 से ज्यादा सर्टिफिकेशन है इसके पास में, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है 13485। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेडिकल ग्रेड का है। जो वर्ल्ड की कोई भी अभी तक कोई कंपनी ऐसे नहीं बोल सकती कि उसका डिवाइस ऐसा है। कंपनी हो सकती है 13485, लेकिन डिवाइस नहीं है। इसके अलावा वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है, इसका गोल्ड सील है, हर एक मशीन के ऊपर में लगा हुआ मिलेगा। यानी कि इसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इसके यूजेज जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और हम बात करें बाकी की, बाकी करीब 3,000 से ज्यादा मशीनें हैं मार्केट के अंदर में, जो बोलते हैं हम कैंगन वाटर बनाते हैं, लेकिन कैंगन वाटर इज जो इनर्जी कंपनी ने ही बनाया है। और ये पेटेंटेड है, लोग यूज कर रहे हैं इसको। लेकिन उनके और इसमें डिफरेंस क्या क्या है, ऐसे 13 इसमें दे रखे हैं, 15 से ज्यादा है। सबसे पहले तो ओईएम कोई भी कंपनी नहीं है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है। और हर एक कंपनी अपनी बता रहे 2.5 और 11.5 निकालती है, लेकिन जब उसकी साइट में जाएंगे तो वो 2.5 नहीं दिखाएगा, वो 11 पॉइंट का दिखाएगा और 3 pH का दिखाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कोई भी कंपनी के और उसमें हमारी कंपनी के अंदर में इसमें इनर्जिक में डिफरेंस है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं, कई लोगों को लगता है ये हमारी बॉडी कितनी कॉस्टली है। तो एक किसी ने रिसर्च की थी और उन्होंने बताया 322 करोड़ की हमारे टोटल ऑर्गन और बॉडी बनी हुई है। 322 करोड़ का। इतने बड़े को हम लोग ऐसे ही लेके चलते हैं कि नहीं, फ्री में भगवान ने दिया है तो चल रहा है, कोई भी चला ले। मशीन की बात करें तो 31 रुपए पर डे का पर फैमिली का आ रहा है, जो बहुत ही कम खर्चा है अगर 25 साल की इसकी लाइफ लेते हैं तो। ऐसी बहुत सारी चीजें। अब हम आते हैं इसके रेट के बारे में। सबसे छोटी मशीन जूनियर 4 है, ये 2,18,000 की है, -450 ओआरपी देती है, 4 प्लेट की है। ऐसी अलग अलग मॉडल्स है। 7 प्लेट की -800, जो बहुत ही फ्लैगशिप मॉडल है। 5 साल की वारंटी है। और इसमें सिर्फ दोनों में फर्क क्या है, ये प्लेटिनम बॉडी है, वो प्लास्टिक बॉडी है। तीसरी एक और मशीन है केट मशीन, जो मैंने भी यूज कर रहा हूँ। ये -850 ओआरपी देती है, ये बहुत अच्छा वो है, और टच स्क्रीन है, देखने में भी सुंदर है। एक है जो हम लोग जिसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, बड़ी फैमिली है, तो उन लोगों के लिए ये जो मशीन है -800 ओआरपी देती है। और ये 3,97,000 की, लगभग 4 लाख के आसपास की है। तो ये अलग अलग मॉडल्स हैं। अब हम बात करें कि आज की डेट में जो एवरेज जो लेकर के चल रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेस से कितने लोगों की डेथ हो रही है हर साल, वो देखे तो 24 लाख लोग जो है वो हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। और 11 लाख के करीब है लंग डिजीज से। कैंसर की बात करें तो 5 लाख से ऊपर है। लीवर की बात 2 लाख से ऊपर है, और किडनी की बात करें तो 2 लाख से ऊपर है।
और लगभग इसके ऊपर में जो खर्चा जो आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, वो 3.5 लाख रुपए अगर बात करें। 20 लाख लंग की बात करें, 10 लाख के ऊपर कैंसर के ऊपर में खर्च हो जाता है, 18 लाख से ऊपर लीवर की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने में लग जाता है, और 4 लाख से ऊपर का किडनी की डिजीज है। तो आप सोच सकते हैं कि हमको क्या करना है। जो कई लोग हैं जो पूरी लाइफ में अपना पैसे कमाते हैं और लास्ट में उसको खर्च करते हैं अपने सिकनेस में और अपने हेल्थ को वापस गेन करने में। तो यहाँ मेरे प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच। अब आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। अभी भी किसी का, क्योंकि जो यूज कर रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या फायदा मिला है या उनको अभी भी किस चीज पर डाउट है, हो सकता है। तो मैं उसके बारे में कुछ आंसर दे पाऊंगा। यस, यू कैन अनम्यूट एंड यस आस्क योर क्वेश्चंस। हाँ जी। बस अभी मैंने कहा हम ही सब लोग हैं, तो इसी की वजह से कि किस किस तरीके की हम लोगों के आगे में क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइम पे हम लोग किसी से भी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो क्वेरीज हम लोग अगर क्लियर कर लेंगे, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने इन सब चीजों की स्टार्टिंग की है, तो वो ज्यादा बेहतर हम लोग उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने छोटा सा लिया है कि यस, ये इसका मतलब वाटर आयोनाइजर के बारे में आप बात करें, परंतु मार्केट में तो और बहुत सारे आयोनाइजर जो है वो हैं। तो वाई हम इसी पे क्यों जाएं, क्योंकि कई ऐसे भी हैं जिनका थोड़ा रेट भी कम है। तो इसमें ऐसी क्या खासियत है, वो थोड़ा सा अगर बताएं तो बेहतर होगा। नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये भी डाउट रहता है, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन जाकर, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, इतनी देर में वो लोग ऑनलाइन चले जाएंगे और ऑनलाइन जाके देखेंगे सेम मशीन सेम आपको कहीं और भी मिल रही है। मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, और उसमें इस तरह के प्रोडक्ट भी है। मैंने पहले भी बताया कि 3000 से ऊपर इस टाइप के वाटर आयनाइजर के नाम पर बिक रहे हैं। कुछ हाइड्रोजन वाटर के बारे में भी बेच रहे हैं। एक तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर में? सबसे पहली चीज है कि इस मशीन के ऊपर में ह्यूमन ट्रायल पर लिया है। ह्यूमन ट्रायल बहुत सारे हो रखे हैं, जिसमें मैंने कहा ना, 8,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इसको एंडोर्स करते हैं। तो पहली चीज तो यही आ जाती है कि बाकी मशीनों पर कितने टेस्टिमोनियल्स हैं, कितने लोग उसको देख चुके हैं, और कितनी पुरानी मशीन है, यानी लोगों ने उसको यूज किया है। और उसके साल भर से ऊपर का कोई भी अगर मिल जाएगा, तो फिर देख सकते हैं कि हाँ भाई, 1 साल से ऊपर उन्होंने यूज किया और 1 साल से उनके बेनिफिट्स इतने सारे हुए। नंबर वन तो यही है बाकी मशीन में और इस मशीन में, इसके टेस्टिमोनियल्स, क्योंकि लोगों ने यूज किया। मैं बात करूं तो मेरे 9 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। लोग अगर यूएस की बात करें तो, क्योंकि उसमें भी 2003 से यूएस के लोग यूज कर रहे हैं। तो एक तो यार लोगों का, अब दूसरी बात आती है कि हमारे में और बाकी मशीन में फर्क क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा, अगर आप बाहर के मशीन का पानी यूज कीजिए, आप 1 हफ्ता 10 दिन उसको यूज करके देखिए, और 10 दिन जब आपको उसके फायदे पता लगेंगे, और सेम टाइम में हमारा पानी किसी और आपके पेशेंट को या किसी और अपने फैमिली मेंबर्स को यूज करने के बाद में देखिए, तो आपको डिफरेंस अपने आप पता लगेगा। क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है, तो हम नहीं कह सकते जो मेरे को फायदा हुआ कि एसिडिटी में मेरे को फायदा हुआ तो आपको भी मिलेगा। मैं नहीं कह सकता, कंपनी कभी नहीं गारंटी देती है कि कोई चीज की बीमारी को दूर करती है। वो बोलती है हम सपोर्ट करते हैं, जो भी बीमारी है उसमें सपोर्ट करते हैं, कि ठीक होने के लिए मदद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा दूसरा भी है, मैं उनके बारे में पहले, और अभी शायद रोमियो के पास एक क्वेश्चन है, उससे पूछ लेते हैं। सर, ये जो ओआरपी है ना, हमारा जो ओआरपी है, बहुत ज्यादा है, किंगन में है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत ज्यादा हो गया, -800 तक जा, केमिकल्स तो जरूरत है ताकि डेड सेल्स वगैरह तो निकालने के लिए, है ना। तो वो सब ज्यादा नहीं होता है क्या? ये हमारा बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं आएगा? ओआरपी बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो -850 तक जा रहा है। ये हमको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, 850 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 50 मिली वोल्ट का मिलेगा तो भी चलेगा। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ सेल्स की हाँ। बात हो रही है कि पूरे सेल्स की बात करें, फुल बॉडी के, जो ट्रिलियंस में है। तो यहाँ ये नहीं है कि हम एक ही सेल के, एक सेल के अंदर -50 की रिक्वायरमेंट रहती है। तो 850 जो जा रहा है सारा का सारा तो आपके सेल्स हम्म। में नहीं जा पा रहा, हमने कहा ना 95% तक ही जा रहा है।
और उसके अंदर एब्जॉर्प्शन जितना है वो तो है ही 95%। लेकिन हमारी इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? ज्यादातर हम लोग जितना है एसिडिक फूड खा रहे हैं, ज्यादातर हम लोग एसिडिक चीजें ले रहे हैं। हमको 80% हमको नेचुरल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे रहना चाहिए, लेकिन हम लोग रह रहे हैं किस पर? खाना बना के खा रहे हैं। तो वो हमारे सेल्स, जो आपको पता भी है कि साल भर में हमारे लगभग पूरी बॉडी के सेल्स चेंज हो जा रहे हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स चेंज हो रहे हैं, तो हमको उसके बाद में हमको नए सेल्स बनाने के -50 की रिक्वायरमेंट है। आप दो तरह के लोगों को लेकर के चलिए, एक जो बीमार रहता है और वो क्या खा पी रहा है, और एक जो स्वस्थ रहता है वो क्या खा पी रहा है। तो दोनों चीजों में फर्क लग जाएगा। और क्योंकि ये ह्यूमन पर ट्रायल ले रखा है -850, -800 तक तो हमारे नॉर्मल जो मशीन है हमारे 3 लाख रुपीज वाली, उसको भी यूज कर रहे हैं, जब हमारे ऊपर में उसका कोई भी साइड इफेक्ट आज तक तो नहीं हुआ है। जितने ज्यादा हम फ्रूट वेजिटेबल्स 80% ले रहे हैं, उसमें भी अगर आप डायरेक्टली ये ओआरपी मीटर को लगा के देखेंगे, उसके अंदर में भी यही इतना ही मिली वोल्ट का करंट है। तो वो हमारे शरीर को हेल्दी रख सकता है, तो ये भी हमारे शरीर को हेल्दी रखेगा। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं पानी पी करके भी। थैंक यू सो मच रोमियो फॉर योर क्वेश्चंस। जी बहुत सर अच्छा जी। क्वेश्चन है। थैंक यू जी। सर। और क्वेश्चन था सेकंड? निरुपमा मैडम का है। रोमियो में बोला वन। हाँ ठीक है, निरुपमा मैडम, यस। मेरा क्वेश्चन ये है, ये हम लगातार ये पानी पीने से पीएच 9.5 का, हमारा ब्लड का पीएच भी चेंज हो सकता है क्या? बढ़िया क्वेश्चन है कि हम लगातार ये पानी पियेंगे तो हमारे ब्लड का पीएच चेंज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हमारे ब्लड का पीएच एक हमारे बॉडी, वैसे तो हमको इसकी जरूरत नहीं भी, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर में रेस्ट लेते हैं, बाकी चीज काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, सारी चीजें हमारी ठीक है, मेंटल लेवल पे हम लोग पीसफुल हैं, तो हमें किसी भी इस तरह की चीजों की जरूरत ही नहीं है। पहले के साधु महात्मा पहाड़ में जाकर रहते थे, नेचुरल खाते थे, रहते थे, उनको जरूरत ही नहीं, बीमारी नहीं होती थी। वो पूरी लाइफ ऐसे निकाल कर वो 100 ईयर्स जीते थे। यहाँ क्या है, हम इस तरह के पानी को क्यों पीने की जरूरत है? क्योंकि हमारा खान पान, रहना, हमारा सोचना, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ना, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो इस पानी को जब हम पीते हैं, तो हमारा वो पीएच लेवल मेंटेन करते हैं, यानी हमारी बॉडी ऐसी है, उसको क्या चाहिए वो एब्जॉर्ब करती है, रखती है, और जो हमारे को खराब चीजें हैं उसको निकाल भी देती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी में, भगवान ने बनाया ही ऐसा है हमको। तो जब हम इस तरह का पानी पीते हैं, उसको लगता है हमको 7.4 के आसपास मेंटेन करना है, 7.4 मेंटेन हो जाता है, और बाकी को वो निकाल देता है। तो हमारा सब कुछ लेकर के हमारे अंदर ही नहीं रह जाता है, निकलता भी रहता है। तो पीएच को मेंटेन करने का काम, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम, ऑक्सीजन को मेंटेन करने का काम, ये सारा, हम भी ऐसे बोले बहुत सारी ऑक्सीजन ले ली, ज्यादा हवा भर ली, तो हमारा वो क्या होगा? तो ऑक्सीजन ज्यादा जाने से वो निकाल भी देगा साथ साथ, करेक्ट ज्यादा करेक्ट। पानी पीने से वो निकाल भी देगा। सेम केस है, वो मेंटेन करता है। ये यहाँ पर ये नहीं कि हम सब कुछ मतलब अपने अंदर में एक्युमुलेट नहीं करते हैं, उसको हाँ जितनी जरूरत है उतना रखेगा, बाकी को निकाल देता है। ये हमारी बॉडी फंक्शन ही ऐसा है। तो इसका ज्यादा अगर हम पीएच का पानी पी रहे हैं, तो हमारा बॉडी का जो पीएच है 7.4 के आसपास बोलते हैं ब्लड का, वो मेंटेन रहता है। उसको कम होने से बीमार हो जाते हैं, जो मैंने दिखाया था, जो आपको वोल्टेज वाला, उसमें दिखाया भी था, अगर पीएच लेवल नीचे डाउन होता है, तो इवन ओबेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से आपका पीएच लेवल डाउन हो रहा है, वहां से आपको एंटीऑक्सीडेंट भी कम मिल रहा है, तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई किसी का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, जो पब्लिक पूछती है, जो लोग बात करते हैं, उससे रिलेटेड भी और भी पूछ सकते हैं आप लोग। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास में क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। जैसे मेरे को ही पूछा था, सर इसको पीते रहेंगे तो वो आदत वाली बात है, ये तो एक डीआईजी ने ही पूछा था। ऐसे ही और लोग बोलते हैं, सर हमको इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम तो डायरेक्ट बोर का पानी लेकर के पी रहे हैं, हमारे लिए तो कोई, हमारे तो जो पूर्वज हैं वो लोग तो बहुत सारा डायरेक्ट पानी पीते थे। लेकिन उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में जितना भी पानी है, बोर का पानी भी आ रहा है, क्या उसको कभी लैब टेस्ट किया है? कभी उसको चेक कराया है? तो देखिए उसमें आर्सेनिक वाटर बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्लास्टिक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारा पानी हम अल्टीमेटली डाल रहे हैं अंदर में। अगर हमको ऑप्शन है हमारे पास में, तो हम अच्छी चीज लेते हैं। ऑप्शन है तो हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। ऑप्शन है तो हम अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हैं। कम पैसे में तो हमारे नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल भी चलते हैं, कम पैसे में तो सरकारी हॉस्पिटल भी चलते हैं। लेकिन हमको अच्छा चाहिए, इसके लिए तो मैं ये अच्छा पानी जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करता है, उस पानी के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। नहीं तो जो आप ले रहे हैं, अगर उससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो बिल्कुल उसको कंटिन्यू करें।
जी, और किसी का यह रोमियो और आभा, तुम्हारा अनम्यूट नहीं है। हाँ, रोमियो बता रहे थे। सर हम तो यस। अल्कलिन वाटर वो भी 9.5 वाला पी रहा है। हमारा बॉडी तो 7.4 है। तो ये पानी है ना, एनी टाइम पी सकता है। मैं तो लगता है कि हमारा डाइजेशन में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी में, शरीर में एसिड तो जरूरत है। यस। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये डाउट रहता है कि हमारे बॉडी में जब हम अल्कलाइन डाल रहे हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब करेगा। बिल्कुल वो खराब करेगा अगर आपने अल्कलाइन वाटर को यूज किया है, अल्कलाइज्ड वाटर को यूज नहीं किया। देयर इज ए डिफरेंस। क्या है अल्कलाइन वाटर? वो हो गया जैसे आप अभी चूना, जो खाने वाला चूना होता है, खैनी के साथ भी खाते हैं, उसको अगर डालेंगे वो भी अल्कलाइन है। मैंने जो आपको कोल्ड ड्रिंक दिखाया था उसमें भी ये दिखाया था, कोल्ड ड्रिंक को अगर न्यूट्रलाइज कर रहा है तो हमारी बॉडी से कैल्शियम जाता है अगर हम इस टाइप का पानी नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि जितना भी फूड हम कुक्ड फूड है वो सारा का सारा एसिडिक है, इंक्लूडिंग मिल्क भी ऐसा ही है। तो जब हम इतने सारा, हम 80% से ऊपर हम एसिडिक खा रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई तो चाहिए। और जहां तक हमारा स्टोमक का HCl की बात करते हैं, तो मेरे पास एक वीडियो भी है और मैं आपको इसके पीछे साइंस क्या है, जो HCl को ये अफेक्ट नहीं करता, जो आयनाइज्ड अल्कलाइन वाटर है। वो HCl को इफेक्ट क्या करेगा? जो आपका कैल्शियम से चूना से या बाकी चीजों से जो अल्कलाइन बन रहा है, यानी केमिकल्स जो अल्कलाइन बन रहा है, वो HCl को इफेक्ट करता है। जो आयनाइज अल्कलाइन है वो इफेक्ट नहीं करता है। इसके पीछे की भी साइंस है। आप खुद के ऊपर में भी ट्रायल ले सकते हैं। और अगर आपको वो चाहिए कि इसके पीछे की साइंस क्या है, वो HCl को इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो इसका कोई भी इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर हम 9.5 पी रहे हैं या 9 ले रहे हैं या 8.5 ले रहे हैं, अबो 7 ले रहे हैं, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और जो दूसरा मैंने बताया कि आपकी बॉडी का ऑटोमेटिक काम चलता रहता है, उसको जितना जरूरत है उतना लेके बाहर निकालती है। लेकिन अगर हम सफिशिएंट नहीं लेंगे तो हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बोन से कैल्शियम जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। और सर क्या था, भूल गया इमीडिएटली। कुछ क्वेश्चन पूछने वाला याद था, करो, आएगा तो 3 मिनट मैं पूछूंगा। और है। ये तीन वीडियो सर मिनट है के इनका। अंदर। आप जो अभी कह रहा था, तो आपके पास कुछ प्रूफ है वो अभी दिखा सकता है सर आप? क्या चीज का? वो जो HCl में, बॉडी का जो HCl है, ये आयोनाइज हाँ, आयोनाइज अल्कली जो है, हम लोग पी रहे हैं, इससे कुछ हाँ, इफेक्ट हाँ। है तो? हाँ, उसका मैं आपको अलग से एक वीडियो भेज दूंगा और उसके बारे में भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैं यहाँ पर लूंगा तो टाइम लगेगा। और अभी हमारे पास 3 मिनट ही बचे हुए हैं। तो मैं आपको इस सेशन को अलग से ले लूंगा। अगर किसी और का भी है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करेंगे, तो फिर मैं उसमें भी आपको भेज दूंगा उसको, कि कैसे वो इफेक्ट नहीं करता है हमारे HCl को। और एक बात और बता दूं यहाँ पर, कि HCl बनता कब है? हमारी बॉडी के अंदर में हमेशा नहीं रहता है। जब आप खाने को मुंह की तरफ लेके जाते हैं तभी हम बताते हैं पहले भी पानी पीना चाहिए थोड़ा सा, और बाद में पानी पीते हैं, क्योंकि जब हम खाने का टेस्ट करने लगता है सिग्नल जाता है ऑटोमेटिक, तभी एसिड बनता है बॉडी के अंदर में, तभी स्टोमक में बनता है, ताकि वो फूड लेने के लिए तैयार हो जाए और उसको धीरे धीरे करके उसको कन्वर्ट करे, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करे। और उस टाइम में हम लोग मना भी करते हैं कि इस पानी को स्पेशली, हम तो कोई भी पानी पीने के लिए, आयुर्वेद भी मना करता है कि खाने के साथ पानी नहीं पीना है। तो जब तक वो खाना खाएंगे तभी तक वो HCl बनता रहेगा, और उसको डाइजेस्ट करने के बाद में वो वापस अपना न्यूट्रल हो जाता है। तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि कब HCl बने, कब हमारा एसिड बनता है स्टोमक में और कब नहीं बनता है। फिर भी आपको इसके बारे में चाहिए तो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, और मैं आपको अलग से वो भेज करके बताऊंगा, और आपको डायरेक्ट मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोमियो, थैंक अच्छे यू। क्वेश्चन से। और किसी थैंक के यू पास सो कोई क्वेश्चन मच। है? हाँ, बस अभी में चूंकि हम लोग का टाइम अभी में ओवर हो गया है, अभी नेक्स्ट वाला बैच हम लोग का स्टार्ट भी होने वाला है। तो मेरे ख्याल लिंक तो यही रहेगा, उन लोगों के लिए भी यही लिंक है। अगर बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी टाइम से लोग नहीं होते हैं। तो महेंद्र भैया, आप कुछ बताएंगे? आप थोड़ा सा बताइए कि अभी तो कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट अ- या जो भी है, क्योंकि हम लोग अभी अपने ही लोग हैं तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भैया। हाँ जी। तो अभी इसीलिए। तो बताई जा रही है। HCl वगैरह जैसे पता लगा, डाइजेस्टिव एंजाइम पता था, HCl का पता लगा। अभी तो मैं सीखने में हूँ, बहुत सी चीजें सीखनी है अभी तो। थैंक यू सीखने सिखाने के लिए। यस। सीखेंगे चलिए तभी भैया। समझेंगे कैसे।
नहीं, हम सभी लोग एक दूसरे से सीख ही रहे हैं भैया। अभी इतने अच्छे क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं, अभी निरुपमा मैडम ने जैसे हम्म, पूछा, तो इस जी तरीके हाँ। की क्वेरीज जो है वो आती हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब आपस में बैठे हुए हैं, इस तरीके की क्वेरीज आने से हम लोग उन क्वेश्चंस के लिए कम से कम प्रिपेयर हो जाते हैं पहले से ही, कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया और बाई चांस में वो क्वेश्चन हो सकता है रोमियो ने पूछा और उन्होंने आंसर दिया, तो वो चीज हमारे माइंड में भी गई। तो हम्म। इसलिए जो है वो आपस में ये वाला डिस्कशन, क्योंकि हम सभी लोग अगर थोड़ा इस फील्ड में हैं, तो हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन से पाला पड़ता ही रहेगा, ऐसी चीजों से कनेक्शन होता ही रहेगा। बट आप भी इसी फील्ड में है भैया, तो इतना नॉलेज आपके पास में भी है महेंद्र भैया। न्यूट्रिशन की नहीं, भी अभी हुई, तो पानी मुझे की भी हुई, लाइफ स्टाइल की भी हुई, है ना, बहुत नॉलेज है आपके पास। कुछ तो अगर बताइए कोई ऐसी महेंद्र, चीज है तो बताइएगा। कुछ बता हाँ रहे जी। महेंद्र। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी तो मुझे बहुत सी चीजें सीखना है, इसमें नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, नई नई चीजें। और लग रहा है बिल्कुल मैं तो क्या वो एलकेजी वाला बच्चा हूँ। लेकिन जब सीखेंगे तभी क्वेश्चन भी निकलेंगे नेचुरली। सही बात है। तो बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। मुझे सुनना है पहले अच्छे से। आज 7 बजे, 7 बजे भी है शाम को? मैंने 6 से 7, 5 से 7 इसलिए रखा था कुछ लोग छूट जाएं, जैसे किसी को ऑफिस से आना हुआ। लेकिन हाँ। कहीं स्पेशल सेशन रखना है तो अगर आप मेरे को बताएंगे तो फिर मैं उसी हिसाब से अपना एडजस्ट करूंगा, हो सकता है कुछ और लोग भी इसमें ज्वाइन कर लें। आपको कौन सा टाइम आज की डेट में सूट कर रहा है करके। नहीं, आज तो मैं घर पे ही हूँ पूरा, इस ओके। समय भी घर पे ही हूँ मैं पूरा दिन। आज दोपहर से घर पर ही हूँ। नहीं, ठीक है, तो अभी अगर 6 से 7 का रहेगा अभी एक और सेशन। ओके। अगर ओके। आपकी जानकारी में कोई और हैं, कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं या जिनको आप दिखाना चाहते हैं, या कि जिनको इससे कहीं पे भी कुछ हमको ऐसा लगता है कि उनके लिए ये चीज फायदे वाली हो सकती है, ऐसे किसी को भी अगर बाई चांस में आपको लिंक देना है या बात करनी है, तो वो आप भैया तब तक सोच करके उन्हें बुला सकते हैं। कोई आसपास वाला भी हो सकता है, कोई और भी कुछ ऐसा हजार हो सकता है, या एक। आज नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, कभी भी होता है, तो आप उन्हें बोल हम्म, सकते हैं। और हाँ। कोई अपना कोई टेस्टिमोनियल भैया है तो जरूर बताइए, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली लगाई है, आपको कुछ भी थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट अभी लगा हो तो बताइए। हाँ, अभी इम्प्रूवमेंट क्या, अभी तो जैसे ना मेरेकल वाली चीजें। अभी जब ये सर घर में ही थे तो वो छोटी वाली बच्ची जो है, इसकी बेटी की जो बेटी है, उसको जस्ट शायद 11 बजे का टाइम रहा होगा रात को, उसके यहाँ से पूरा ही रेड रेड से सारा भर गया पूरा, पता नहीं कैसे इन्फेक्शन था क्या था जी वो। फिर वो मेरे पास आई, शिखा बोली कि ये देखो क्या हो गया है, अभी तो चाचा जी भी घर में है। मैंने कहा हाँ। तो मेरे को वो सो गए हैं, बहुत लंबी ड्राइव करके आए, सोने दो। तो वो जैसे बताया नहीं, 0.5 का उसको मैंने फिर भर के दिया, क्योंकि शाम को हम लोग बात हो रही थी। तो मैंने उसको भर के दिया। भर के देने के बाद में बस उसको तुरंत ही शायद 15 मिनट में ही वो बोली सो गई। सुबह को हम लोगों ने देखा कुछ भी नहीं था उसको। तो सुबह को फिर इनको बताया। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हो गया था रात में। इनका मुझे जगा लेते। मैंने कहा हाँ, अगर जरूरत पड़ती जरूर जगाते, लंबी ड्राइव करके आ रखे हो, थोड़ा सोने दो, कोई बात नहीं। और अगर प्रॉब्लम होती तो जगाते भी। मतलब मेरे के लिए हुआ वो तो, कि उसी दिन वो होना था, और उसको तुरंत इम्प्रूवमेंट भी दिख गया। तो जी। चीजें वही कह रहा हूँ, अभी तो चीजें बहुत सीखने को हैं। थैंक यू भैया, सीखना है। ऐसे। थैंक यू भैया। ऐसे ही मेरे ख्याल हम लोग के साथ में भी भैया होते रहते हैं, कि जी। एकदम से अभी कुछ लगेगा और एकदम से पता लगा, थोड़ा सा भी पानी यूज किया और हो गया ठीक। हाँ। बहुत अच्छा। उसका तो बहुत ही बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा। मैं बताऊं हाँ। आभा एक मेरा एग्जांपल मैं बता, रामपुर गया था गोल्फ खेलने। निरुपमा जी, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपके पास है कुछ? मैं 2 मिनट बस अपना एग्जांपल दे दूं। यहाँ पर मेरे वो रेड वाली जो बड़ी वाली मधुमक्खी है, गोल्फ खेल रहा था तो अचानक से बॉल उठाने गया, वहां से उसने यहाँ काट लिया। अब जैसे ही काटता है तो स्वेलिंग होती है, पूरी आंख बढ़ जाता है। मेरे को ड्राइव करनी थी उसी दिन, काशीपुर जाना था, वहां से देहरादून। तो मेरे को लगा कि यार क्या करना, सीधे मैं भाग के गया अपने घर में, और मैंने ऐसा एक जो स्प्रे रहता है मेरे पास में 2.5 का, जो शेविंग के टाइम में भी मैं वही यूज करता हूँ, वो स्प्रे मैंने मार लिया उसको। इमीडिएटली वो जो स्वेलिंग होती है वो नहीं हुई। दूसरी चीज है जो पेन होता है बी का, जो मधुमक्खी काटने का, वो बिल्कुल नहीं हुआ। और थोड़ी देर में डॉक्टर के पास गया, ऐसा नहीं है, डॉक्टर को बोला मेरे को मधुमक्खी ने काटा, तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ हुआ भी होगा इसमें। वो नॉर्मल बात करता रहा, और बात करके उसने बात खत्म की। मैंने भी कहा कोई ट्रीटमेंट तो लेना नहीं है,
बस मेरे पास ये स्प्रे रखा है। तो सिर्फ आपको मच्छर काट रहे हैं, चींटी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, इस टाइप का कुछ भी हो, आपके पास में एक स्प्रे में 2.5 हमेशा घर में रहना चाहिए। आप डिटॉल की जरूरत नहीं है मुझे, बस इसको मैंने स्प्रे किया और ये बिल्कुल गायब हो गया है। तो उसके बाद मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये मतलब ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं जो अभी महेंद्र ने भी बताया, बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे साथ में हुआ वो भी मैं बता रहा हूँ। निरुपमा जी, यस, आपका क्वेश्चन बताएं। मेरे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, उसको पूरा बाल नहीं है। ठीक एट है। स्टैंडर्ड जब मैं अलग 13 इयर्स का होगा। फिर मैंने पूछा क्यों, वो हमेशा एक कैप जैसा पहन के रखता है। मैंने पूछा क्यों पहना है, बाल नहीं है। मैं थोड़ा वो कैसा झड़ा, मैंने पूछा, तब बोलता है क्लोरीन, पानी के क्लोरीन से गया है। सो अभी क्या, मैंने सोचा उसको हमारा मशीन का रिकमेंड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा मशीन में क्लोरीन निकाल दिया है पानी। सो कौन सा पानी यूज करना है, ब्यूटी वाटर यूज करना है या 9.5 यूज करना है, वो थोड़ा डाउट था उनको, उसको बोलने के लिए। ऑनलाइन मैंने बोला ऑनलाइन बोलूंगी तुम लोगों को देखने के लिए करके। सो उसके ऊपर में बड़ा डाउट है। ओके, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आबा, तुमको बोलना है कुछ या मैं बोलूं? हाँ नहीं, मैंने जैसे निरुपमा मैडम ने बताया, उस बच्चे के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक एज आने के बाद में अगर थोड़ा सा बाल जाता है तो दैट इज डिफरेंट। बट अगर वो बच्चा है और अगर स्टार्टिंग में इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग पौधों में, जैसे निरुपमा मैडम, मेरा जो अपना टेस्टिमोनियल है कि बिल्कुल एकदम पौधा बिल्कुल मरा हुआ था, पौधे में कोई पत्ते वत्ते कुछ भी ऐसा वो नहीं। उसमें जब हम लोगों ने वाटर देना स्टार्ट किया, सिंपल ब्यूटी वाटर देना स्टार्ट किया, उसमें पत्ते जो है, जो बिल्कुल मर गया था पौधा, उसमें पत्ते और वो सब आना स्टार्ट हुआ। तो वो मेरा बहुत अच्छा मतलब वो रहा टेस्टिमोनियल। बाकी तो मिस्टर सानंद बताएंगे। हम लोग अभी बात करते हैं, जो निरुपमा मैडम ने बात करी कि उसको क्लोरीन की वजह से क्या क्या क्लोरीन सिर पर तो नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप देखेंगे स्विमिंग पूल के अंदर में, तो जो बच्चे रेगुलर वहां जाते हैं तभी तो उसको कैप पहनते हैं, ये लगाते हैं, प्रोटेक्टिंग गियर पूरा, मतलब कभी कभी फुल स्लीव के भी पहनते हैं। हमारे बॉडी में जो स्किन है ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इस स्किन से ही हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें अंदर भी जा रही हैं। जिस पानी से हम नहा रहे हैं, स्पेशली जो हम स्विमिंग पूल के अंदर में जाते हैं, उस पानी से बहुत फर्क पड़ता है। तो जो भी बच्चे अगर हमारे नॉलेज में भी स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, या तो क्लोरीन कम रहे उसमें, क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है इसलिए वहां डालते हैं पानी को क्लीन करने के लिए। इवन जो म्यूनिसिपल का पानी आता है वो भी क्लोरीन के थ्रू ही आता है, उसको भी क्लीन करके क्लोरीन डाल करके उसको साफ करते हैं। इसलिए ये मशीन के अंदर में हमने फिल्टर जो लगा है वो क्लोरीन को रिमूव करता है, सबसे बड़ा काम उसका क्लोरीन रिमूव करना है। जहां तक बच्चे के बारे में बात करना है कि उसको क्या दें या क्या लगाएं, तो दो तरह से काम करता है। स्किन के लिए जैसे हमने 2.5 लगाया, लेकिन पानी भी पीना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे करें 8.5, 9 एंड 9.5 पानी, तो उसको एक एक हफ्ते के गैप में पिलाना ही है। और उसके बाद में 9.5 से पानी पिए, और साथ साथ उसको 6 pH का पानी उसको यूज करें। बालों में नहाने के लिए जितना भी हो सकता है वो 6 pH का ही पानी ले, क्योंकि 6 pH का 4.5 से लेकर 6 के बीच में जो एसिडिक हमारी स्किन जो है, वो उसका पीएच भी लगभग 4.5 से 6 के बीच में ही है। तो इतने स्किन के ऊपर में अगर उसको यूज करें तो बहुत अच्छा है। बाकी रिजल्ट्स इसके मैंने भी देखे हैं, बहुत लोगों ने देखे हैं। अगर हम लोग डेली ब्यूटी वाटर का अगर अपने स्किन के लिए और अपने बालों के लिए यूज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। अभी मैं कलकत्ता वाले एक लड़की है, वो 18-19 साल की लड़की है, उसको भी मैंने कहा यहाँ पर छोटे छोटे उसके दाग आ रखे, पिगमेंटेशन, या ये कहें कि एक्ने की प्रॉब्लम है उसको। तो जब उसके चेहरे को देखा, मैंने एक फोटो मंगाया माथे का, तो मैंने देखा उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट, उसको ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन है, तो मैं फिर उसको बताया 11.5 को थोड़ा कॉटन में लेके और लगा लो उसको, 11.5 से ऑयली स्किन से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। और उसको भी मालूम है कि ऑयली होने से, तो ऑयली कुछ खाएगी तो उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसको ऑयली स्किन के बारे में 11.5 बताया, फिर मैंने कहा अभी इसके बाद में तुम 2.5 लगाओ, हल्का स्प्रे करो, सूख जाने के बाद में ब्यूटी वाटर लगाओ, यानी 6 pH का पानी लगाओ। आप देखते हैं उसका रिजल्ट। कल ही शाम को रात में उससे बात हुई थी, और अब देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। क्योंकि ऑयली स्किन है तो आप 11.5 को लेते हैं। 11.5 के बहुत सारे यूजेस है, हार्ट का प्रॉब्लम और बाकी तो मैंने बताया। कभी कभी दांतों में भी यूज कर रहे हैं, 11.5 से कुल्ला करो तो भी फायदा है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे इसके वो हैं जो लोगों को फायदा देते हैं।
जैसे मधुमक्खी का बता दिया अभी, जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो उसको स्किन के लिए उसको 6 pH का है, ऊपर लगाए, और पीने के लिए 9.5 पानी पिए, तो रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब हम लोग तो यही बोलते हैं कि सपोर्ट करता है पानी हमारा, तो रिजल्ट मिल सकते हैं। सर मेरा सिस्टर को वो पैर में, फुट में वो थोड़ा सोरियासिस टाइप जैसा है। बहुत दिन से है, साल से, 2-3 साल, पता नहीं कितना साल। तो मैंने उसको बोला है मैं 2.5 हमारा एसिडिक वाटर है ना वो, अभी मैं 24th में जा रहा हूँ मैसूर। तो आई वांट टू गिव, कितना पानी दे सकता है, और वो कितना दिन तक वो रख सकता है? वो पुराना हो जाता है ना, वो पुराना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? अभी 1 वीक ओल्ड और 10 वीक ओल्ड, 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स ओल्ड रहने से इज इट ओके, और वो फ्रेश लगाना पड़ता है? इसमें मेरे को पहले, जैसे मैंने उस लड़की से, बिटिया से मैंने मांगा, फोटो मांगा है। मुझे जब तक फोटो मिलेगा तब मैं बता पाऊंगा उसको। अगर मैंने फोटो नहीं देखा होता, मैं स्ट्रेट वे बोल देता उसको 2.5 लगाओ, ब्यूटी वाटर लगाओ। लेकिन जब मैंने हम्म। देखा उसको, और उसकी स्किन के अंदर में ऑयली स्किन है, तो ऐसे ही सोरासिस और एक्जिमा की प्रॉब्लम भी अलग अलग है। सोरासिस भी दो तरीके का है। एक होता है जिसको हम देखने के बाद ही बता पाएंगे कि आप उसको 11.5 की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर टोटली ड्राई है, फोटो भेजेंगे तभी मैं थोड़ा सा कुछ गाइड कर पाऊंगा। और नहीं, ड्राई नॉर्मली इस है। पानी को रखने के लिए आपको महीना या 2 महीने की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? अगर हम एक बोतल 1 लीटर की बोतल देते हैं, अगर कोई इसको 2-3 टाइम, तो जैसे डॉक्टर भी खाने को देता है, वैसे 3 टाइम भी यूज करें उसका। सबसे पहले 2.5 लगाएं, 2.5 के बाद में ब्यूटी वाटर लगाएं, जब ड्राई हो जाए तब तब ब्यूटी वाटर लगाएं। और पीने के लिए उसको पानी जरूरी है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ना ही उसकी सब्स्टिट्यूट है। आपको दो तरह से काम करना पड़ेगा। एक तो है अपने अंदर में पानी को, यानी अपना पीएच लेवल बढ़ा करके रखें, मतलब मेंटेन करके रखेंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखेंगे। अंदर से भी इफेक्ट जाएगा और ऊपर से भी इफेक्ट जाएगा, तब जल्दी रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए उनको पानी का रेगुलर यूज करना ही पड़ेगा पीने के लिए। और रेगुलर इसकी जहां तक रहती है कि लाइफ की बात है, तो हमको जरूरत नहीं पड़ती महीने भर से ऊपर रखने के लिए। 1 महीने रख करके रखने के लिए थोड़ी रखना है, वो तो यूज करने के लिए। तो महीने भर में आपका एक राउंड लगेगा, तो उनको दोबारा से पानी दे दीजिए। अदरवाइज मैंने 2-2 महीने रख के देखा है, ये पानी मेरा 11.5 भी और 2.5 भी, 2 महीने के बाद भी उसका असर वैसा ही है। हाँ हाँ हाँ। जी, बताएं। लेकिन वो मैसूर में है, हम बेंगलुरु में है। जब भी जाएगा मैं 5 लीटर लेके जा सकता है, 8-10 लीटर लेके जा सकता है। तो उस टाइम में वो यूज करेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में वो खत्म हो जाएगा ना? मशीन लगा दीजिए पांडुरंग साहब वहां पर, नहीं, वो उनको मशीन लगाना फ्रेश मिल जरूरी है, जाएगा। लेकिन पीने का पानी एकदम फ्रेश मिल जाएगा उनको। मैं उसको मशीन लगाने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो मशीन लगाने हो का जाएगा, वो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सुन लेकिन वो लेना अभी जब दुर्गा सिंह मैसूर कुछ गया बोल ना, रहे हैं। वो बोला वो पानी लेके आओ, मैं थोड़ा मेरे ऊपर चेक करके देखता है करके। अगर आपको लगता है कि वो पानी लगाने से उनको 2-4 दिन में वन कुछ भी लीटर थोड़ा सा ऑफ भी फर्क लगे। जी। 1 लीटर का 2.5 एंड 5 लीटर का वो 9.5 का लेके उसको देगा। लेकिन 48 आवर्स में उसको पी लेना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, मैं बताऊं, 5 लीटर का लेके तो जा रहे हैं, लेकिन उसको वापस 1-1 लीटर की बोतल में डलवा देना या डाल के ले जाना। 5 लीटर आप दे रहे हैं, कारण है उसके पीछे। जब जितनी बार भी ये बोतल का पानी खुलेगा, उतनी बार ऑक्सीडाइज होगा। अगर 5 लीटर वाला खुलेगा तो 5 लीटर ऑक्सीडाइज होगा। आधा आधा लीटर खोलेंगे, आधा हाँ। आधा, एक एक लीटर खोलेंगे तो एक एक। तो आप इसको एयर टाइट वाले में ही रखना, अलग अलग। हम्म। कुछ तो अपने शरीर की बात है, अपने शरीर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मेहनत, कि अलग अलग 2-3 2-3 4 5 बोतल्स तो अपने पास एयर टाइट रखो। 48 आवर्स में खत्म करने की कोशिश करो। नहीं होता, 48 आवर्स से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी इंप्रूवमेंट हो पाएगा। हमारी बॉडी के लिए 20 kg पर 1 लीटर पीना ही पीना है, और हम 100% इसी पर रहे, तो 5 लीटर पानी 2 दिन में ही खत्म हो जाना चाहिए। उसका घर में मैंने पानी चेक किया, आरओ वाटर जो वो पी रहा है ना, उसका 8 है, 8 टीडीएस। बढ़िया है फिर टीडीएस तो। इज 8। मैं अच्छा उसको है बोला, TDS। वो उनका जो भी आरओ लगाया है उसको बुला के उसको इंक्रीज करने के लिए मैं बोला है, लेकिन वो नहीं आ रहा है वो। ही इज नॉट कमिंग टू एडजस्ट दैट। वो नहीं, किसी हो सकता है, किसी को पैसा चाहिए, आप किसी और आरओ वाले को बुला लीजिए ना, कोई भी आरओ वाला हाँ उसके ठीक अंदर है, में ठीक कर देता है।
मैं उसको सेम बोलता आरओ हूँ। वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है सब, हाँ हाँ, कोई भी कोई आरओ भी। वाला बुला लो। और उसका फोटो भेजने के लिए बोलता है, पैर का नीचे का। देखने दो से काम रह आपको गए अभी। हाँ, दो काम रह गए। ठीक है निरुपमा मैडम, आप जा सकते हैं। तो दो काम रह गए, आपकी फोटो मंगाएंगे, उनका जो टीडीएस है उसको बढ़ाने का काम, किसी भी आरओ वाले को बुलाओ, आप ऑनलाइन देखेंगे तो सब आरओ वाले मिल जाएंगे नियर भाई। ठीक है, सेशन को अभी खत्म करते हैं अवन, क्योंकि अगला सेशन लेना है मेरे को। ठीक है। ओ, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सभी के ठीक लिए। है। ओके, गुड धन्यवाद। नाइट। और थैंक कुछ भी यू। होगा क्वेश्चन मेरे को धन्यवाद। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबको ठीक है, मेरा ओके बाय। धन्यवाद। थैंक यू, ओके, बाय। बाय बाय।